हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा यूनिट नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज। अब ये यूनिट के अंदर हमने तीनों जो बच्चे हैं उनकी हमने क्या देखी, स्टोरी देखी थी। यहाँ पर कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल जो किरण की फैमिली के अंदर क्या था, वो एक जो किरण की छोटी बहन का जन्म हुआ था, तो उनकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए वो हमने देखे। फिर सुमी की जो फैमिली है तो उनके अंदर उनके पापा का जो ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ और ट्रांसफर हो गया, तो उनकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए वो भी हमने देखे। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो उस आगे वीडियो के अंदर क्या देखा, दीपाली की जो फैमिली है उनके अंदर जो उनके कजिन है उसके मैरिज हुए और वहाँ पर उनकी फैमिली में भी क्या क्या चेंजेस आए वो हमने देखे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क, आपकी मम्मी को और आंटी को पूछना है। जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए थे वो भी हमने सॉल्व किए। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। तो हमें यहाँ पर है कि आपको टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल, आपको आपके फ्रेंड से बात करना, लिखना है कि ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। तो हर एक की फैमिली के अंदर वेडिंग के टाइम क्या क्या होता है वो हमें लिखना है यहाँ पर। तो जैसे कि दूल्हा क्या पहनता है, दुल्हन के क्या पहनती है, कौन से कपड़े पहनती है, वो उसके बारे में, डांस कैसे करते हैं, सब लोग सॉन्ग गाते हैं, फिर खाना क्या होता है, वो सब हमें यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स यहाँ पर है व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वियर। ब्राइड और ब्राइडग्रूम का मैंने आपको मीनिंग बोला था कि ब्राइड मतलब दुल्हन और ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा। तो यहाँ पर है कि जो दुल्हन और दूल्हा है, दूल्हा और दुल्हन दोनों है, तो वो दोनों कौन से स्पेशल कपड़े पहनते हैं वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, देखो आप, फर्स्ट हमारा आंसर आएगा कि कौन से कपड़े पहनते हैं वो हमारा फर्स्ट आंसर है। द ब्राइडग्रूम वियर्स अ शेरवानी। ब्राइडग्रूम वियर्स अ शेरवानी पहनते ब्राइडग्रूम, दूल्हा है वो शेरवानी पहनता है और उसके साथ भी और दिया हुआ है और चूड़ीदार पजामास, उसके साथ में चूड़ीदार पजामा पहनता है एंड अ तुर्बन और अ सोफा, तुर्बन और सोफा, उसके माथे पे वो जो हेड है उसके सिर के ऊपर वो क्या कहते हैं, सोफा पहनता है। उसके बाद आगे बोला है कि द गर्ल वियर्स द ब्राइड वियर्स पानेतर और आगे बोला है अ ब्लाउज एंड पेटीकोट, तो शी वियर्स a mood on her mood। जो अपने सिर पे वो मोड पहनती है। तो यहाँ पर देखो हमें देखिए तो ब्राइडग्रूम क्या क्या पहनता है, शेरवानी, चूड़ीदार पजामा एंड अ तुर्बन और अ सोफा। ये तुर्बन और सोफा वो अपने सिर के ऊपर पहनता है। द ब्राइड वियर्स अ पानीतर, अ ब्लाउज एंड अ पेटीकोट, शी वियर अ मोड ऑन द हेड। तो अपने सिर के ऊपर क्या पहनती है, मोड पहनती है। तो बच्चों ये आप आंसर लिख दो अपनी नोटबुक में।
सेकंड क्वेश्चन में नेक्स्ट उसके बाद पूछा हुआ है व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग। तो वेडिंग के टाइम पे कौन से प्रकार के जो डांस है और जो सॉन्ग है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉन्ग और जो डांस के बारे में। जब जो ब्राइड होती है, दुल्हन जब विदा होती है, तब जो सॉन्ग आते हैं वो कुछ अलग डिफरेंट टाइप का होता है। और वहाँ पर जो ब्राइड ग्रूम में दूल्हा बारात लेके जाता है तब अलग अलग तरह के जो डांस है वो करते हैं और सॉन्ग भी बजाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का आंसर है वो फेमस वेडिंग सॉन्ग्स आर सung एट famous wedding songs are sung गाए जाते हैं कहाँ पर एट मैरिज। मैरिज पर गाए जाते हैं। एंड व्हेन द ब्राइड इज लिविंग and when the bride is leaving मतलब दुल्हन का जाने का जब टाइम होता है, हर होम उसका जो घर है वहां पे से वो जब निकलती है तब एंड द ग्रूम्स फैमिली with friends and relative परफॉर्म क्या परफॉर्म करते हैं मॉडर्न डांसेस ऑन द on the way to the bride's home। यहाँ पर है जो फेमस वेडिंग सॉन्ग्स आर सung, जो फेमस वेडिंग सॉन्ग है मैरिज के लिए वो गाए जाते हैं। एंड व्हेन द ब्राइड इज लिविंग हर होम एंड द ग्रूम्स फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव परफॉर्म मॉडर्न डांसेस ऑन द वे टू द ब्राइड्स होम। तो जब दूल्हे की जो फैमिली है, दुल्हन की जो फैमिली है घर छोड़ती है तब क्या कहते हैं ग्रूम्स फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव परफॉर्म मॉडर्न डांसेस ऑन द वे टू द ब्राइड्स होम। तो वो लोग क्या करते हैं जो मॉडर्न डांसेस है वो परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों आप लिख दो ये उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंड। आपने कोई जो मैरिज अटेंड किया हुआ है तो आपने वहां पर क्या क्या देखा हुआ है वो सारी चीजें लिखनी है। तो हमने क्या क्या देखा हुआ है जैसे कि वहां पर मंडप होता है और वहां पर जो चोरी होती है, चोरी मतलब जहां पर जो मंडप के बीच में एक जगह वहां पर जो मैरिज होती है वहां पर वो जगह वो बोलते हैं चोरी। और उसके बाद है कि जो खाने के लिए सेपरेट मंडप होता है। फिर वहाँ पर दोनों साइड से जो वुमन और जो मैन है दोनों साइड से द वुमन ऑफ बोथ साइड वेयर सिंगिंग वेडिंग सॉन्ग। तो दोनों साइड से जो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों साइड से वहाँ पर वेडिंग सॉन्ग वो लोग गाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर का आंसर है और थर्ड नंबर के आंसर में भी दिया हुआ है। देखो मैं यहाँ पर लिखा था कि कौन से। तो आई हैड अटेंड माय अंकल्स वेडिंग।
I had attend my uncle's वेडिंग। तो मैंने मेरे अंकल का जो वेडिंग है वो मैंने अटेंड किया था। आई शो द फॉलोइंग सीन्स देयर। मैंने वहां पर ये जो नीचे में लिख रहा हूँ वैसे सीन मैंने वहां पर देखे। अब कौन से सीन देखे हुए तो देखो अब यहाँ पर फर्स्ट मैंने वहां पर देखा था। फर्स्ट क्या देखा हुआ था तो देयर वॉज अ मंडप फॉर द वेडिंग। देयर वॉज अ मंडप फॉर वेडिंग। तो वहां पर शादी करने के लिए क्या होता है, मंडप होता है। फिर आगे बोला है देखो सेकंड है। अब क्या दूसरा कि देयर वॉज अ चोरी। मैंने बोला था चोरी। देयर वॉज अ चोरी, जो चोरी होती है। फिर आगे बोला है इन द सेंटर ऑफ द मंडप। In the center of the मंडप। मंडप के सेंटर में चौरी होती है। अब चौरी में क्या किया जाता है तो फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज, फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमोनियल राइट्स। मैरिज की जो सारी पूरी रस्म है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे अब देखो थर्ड नंबर के देयर वाज अ सेपरेट मंडप फॉर द फूड। देयर वाज अ सेपरेट मंडप फॉर फूड, मतलब खाने के लिए अलग तरह का एक मंडप होता है जो सेपरेट एक एरिया में होता है। 4 नंबर पे के द वुमन ऑफ बोथ साइड्स। बोथ साइड्स were singing wedding song। जो दोनों पक्ष की तरफ से जो वुमन होती है वो सिंगिंग जो वेडिंग के जो गाने वो गाते हैं। तो मैंने अटेंड की हुई है यहाँ पर। तो कौन से मैंने सीन देखे हुए तो देयर वाज अ मंडप फॉर द वेडिंग। वेडिंग के लिए मंडप होते हैं। फिर देयर वाज अ चोरी इन द सेंटर ऑफ द मंडप फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमोनियल राइट्स। जो वहाँ पर चोरी होती है जो मंडप के बिल्कुल बीच में ही होती है और वहाँ पर मैरिज की जो रस्म है वहाँ पर निभाई जाती है। उसके बाद देयर वाज अ सेपरेट मंडप फॉर द फूड। तो खाने के लिए एक अलग तरह का उसके पास में ही एरिया में जो मंडप होता है। फिर द वुमन ऑफ बोथ साइड्स वेयर सिंगिंग वेडिंग सॉन्ग। जो वुमन स्त्रियां वो क्या करती है दोनों से लड़के और लड़की दोनों पक्षों की ओर से वो लोग जो वेडिंग सॉन्ग है वो गाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है वी शो चेंजेस इन द फैमिलीज ऑफ किरण, सुमी एंड दीपाली फॉर डिफरेंट रीजन। तो हमने यहाँ पर जो किरण की फैमिली में, सुमी और जो दीपाली की फैमिली में हमने चेंजेस देखे वो कोई एक रीजन था चेंजेस होने के लिए। जैसे कि किरण की फैमिली के अंदर चेंजेस हुआ तो
वहाँ पर उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ तो वहाँ पर फैमिली में चेंज हुआ। फिर सुमी की फैमिली में उसके पापा का प्रमोशन हुआ और ट्रांसफ़र हो गया, इसकी वजह से वहाँ पर फैमिली में जो चेंजेस आए। और यहाँ पर दीपाली की जो कज़िन है उसके जो कज़िन का मैरिज हुए और वहाँ पर उनकी फैमिली में भी चेंजेस आए। ये सारे चेंजेस हमने देखे। तो यहाँ पर बोला कि राइट डाउन द रीजन फॉर दिस चेंजेस, ये चेंजेस के लिए क्या क्या रीजन हुए वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने लिखने हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन लिखेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है इन किरण फैमिली। अब यहाँ पर लिखेंगे इन किरण फैमिली। तो किरण की फैमिली के अंदर कौन सा चेंजेस आया वो किसके रीजन से आया। तो यहाँ पर है कि चेंजेस हैपन इन किरण फैमिली और चेंजेस हैपन इन किरण फैमिली। तो किरण की फैमिली के अंदर किसके कारण आया चेंजेस। तो ड्यू टू द एंजॉयमेंट ऑफ हर बेबी सिस्टर ऑफ birth of her बेबी सिस्टर, मतलब उसकी जो बेबी सिस्टर जो बहन है छोटी बहन उसका जन्म हुआ तो वहां पर से चेंजेस आया। उसके बाद नेक्स्ट अब किरण की फैमिली के अंदर हमने देख दिया। अब उसके बाद हमें दिया हुआ यहाँ पर देखो सेकंड है इसकी फैमिली इन सुमीस फैमिली। लिखेंगे इन सुमीस फैमिली। सुमी की फैमिली के अंदर कैसे आया डिफरेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंजेस हैपन। अब लिखेंगे changes happen in सुमीस फैमिली। यहाँ पर है सुमीस फैमिली अब ड्यू टू किसके कारण। तो यहाँ पर है ड्यू टू हर फादर्स ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। fathers transfer to another place। उसके पिता का दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ और ट्रांसफर हो गया। उसके बाद हमें बोला है यहाँ पर एंड ड्यू टू द कंफ्यूजन रिगार्डिंग कंफ्यूजन हुआ रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन रिगार्डिंग हाउ टू सेटल डाउन इन अ न्यू सराउंडिंग। हाउ टू सेटल डाउन इन द in a new surrounding, मतलब नए एरिया के अंदर हम कैसे सेटल होगी वो हम यहाँ पर सुमी को बात सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के चेंजेस हमने देखी रीजन के साथ। तो रीजन ये हुआ कि जो किरण की फैमिली के अंदर उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ और सुमी की फैमिली के अंदर उसके पापा का दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया और ड्यू टू द कंफ्यूजन रिगार्डिंग हाउ टू सेटल डाउन
इन अ न्यू सराउंडिंग, नए एरिया में हम लोग कैसे सेटल होंगे वो यहाँ पर चेंजेस हमें रीजन दिखाई दी। तो बच्चों ये दोनों चेंजेस आप अपनी हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पर किरण की और सुमी की फैमिली के बारे में जो चेंजेस हुए और कौन से रीजन से हुए मैंने आपको लिखवाया, और आपको उसके बाद जो दीपाली की फैमिली के अंदर चेंजेस क्यों हुए, कौन से रीजन से हुए, वो अपने आप लिखना है, ट्राई करनी है। अभी आप ये जो मैंने बोला है वो आप सेल्फ ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो जितना भी लिख सकते हो आप लिख देना। नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर मैं आपको जो दीपाली की फैमिली के अंदर जो चेंजेस होता है वो रीजन के साथ लिखवाऊंगा। अभी आप जो मैंने ये लिखा है ये दोनों लिख देना, और नेक्स्ट जो दीपाली की फैमिली के अंदर चेंजेस है वो रीजन के साथ अपने आप ट्राई करना। तो बच्चों यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जो आगे यूनिट है उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।